इनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं इनकी सपोर्ट के बिना। 1 कप चाय में 3 चम्मच चीनी पीती थी, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। हेलो गाइस, तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक मॉल की पार्किंग से, क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी डेट पर। वैसे सच में बताना, हमारी कॉफ़ी डेट थी क्या? नहीं, मैंने बोला कॉफ़ी के लिए मिलते हैं, तो प्रीति ने कहा नहीं हम जॉगिंग करेंगे, हम वॉकिंग करेंगे, हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे बैठ के। मैंने कहा वॉक पे चलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के, तो इन्होंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा, मैंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा। भगवान ने मेरी सुन ली और बारिश कर दी। इतनी तेज़ बारिश है। हम अगर वॉक पे गए या फिर हम दौड़ने गए तो कैलोरीज तो मुझे बर्न होंगी नाले में पड़े होंगे। हाँ, हमें जो छोटे मोटे लगेंगी ना उसका तो अलग ही हिसाब होगा। तो वी जस्ट थॉट, वैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ, और वही नई शुरुआत थी कि हम रोज़ वॉक या रनिंग पे जाया करेंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे आप क्या कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। एनीवेज, इस बारे में आज बहुत बात होगी इस ब्लॉग पे। अभी चलते हैं, अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और दिन की करते हैं शुरुआत, राइट? तो गाइज़, हम दोनों आ चुके हैं अपनी कॉफ़ी डेट पर। और क्या खा रहे हो? चिकन सैलड। तो स्वाति खा रही है चिकन सैलड और मैं खा रही हूँ ये ग्रेनोला पॉट। ये मेरा फेवरेट पॉट है। तो बस शुरू करते हैं अपनी कॉफ़ी डेट और थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं। तो हम लोग कॉफ़ी डेट ख़त्म करके आ गए हैं थोड़ी विंडो शॉपिंग करने के लिए, मैं और स्वाति, और हम हैं न्यू लुक में। पता है, न्यू लुक एक ऐसा ब्रांड है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हमेशा ही सेल होती है। तो अगर आप इंग्लैंड आए, न्यू लुक ज़रूर आए। पता है, न्यू लुक से इतने बढ़िया कपड़े मिलते हैं ना, इतने सस्ते सस्ते, बता नहीं सकती मैं आपको। एक मिनट रुक जाओ, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ढूंढो स्वाति कोई अच्छी सी ड्रेस। स्वाति अपने लिए देख रही है एक अच्छी सी ड्रेस, और हमें न्यू लुक बहुत पसंद है। वैसे मुझे वो सारे ब्रांड्स पसंद है जो सेल लगाते हैं। आज हमें न्यू लुक ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तो वैसे भी विंडो शॉपिंग करने निकले थे, लग रहा है विंडो शॉपिंग ही करते रहेंगे, क्योंकि हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा आज। तो गाइस, हम वापस जा रहे हैं अब, और आप लोग देख सकते हो मौसम कितना गंदा है। और इस मौसम में हमने सोचा था कि हम जाएंगे वॉक पे। गाइज, एनीवेज, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको वो येलो हाउस नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में मैंने बहुत पहले अपने ब्लॉग्स में जिक्र किया था। इसको वैसे हॉन्टेड हाउस बोला जाता है। जब गर्मियाँ आ जाएंगी मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी इस जगह पर। गाइस, हम ही सिर्फ सलाम लेते जाना। देखो मेरे गाइस, हम ही सिर्फ नहीं है मतलब कि फनी, हमारे दोस्त भी हमारे जैसे हैं। नहीं, ये संगत का असर है। अच्छा, चलो यार, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर माय सैलेड, थैंक यू फॉर लवली टाइम। पर हम जल्दी ही जाएंगे वॉक पे। भगवान सुन रहे हो ना आप? भगवान सुन लो हमारी। हमें वेट लूज करना है। चलो ठीक है, फिर बाय, टेक केयर, लव यू। मैं अपनी एडिटिंग खत्म करके नीचे आई हूँ और सूरी साहब आ चुके हैं, और मेरे किचन के अंदर जूते पहन के खड़े हैं। मैंने अभी जूते चेंज करे, मेरे जूते वहाँ पड़े हैं। सूरी साहब, दिस इज नॉट फेयर। ये तो तेरे घर के जूते हैं, वो तो मेरे वहाँ पड़े हुए, दिखा देना उनको। हाँ, ये दिखा देना है। हाँ, कैसी रही मीटिंग? कैसी रही? अच्छी आज विजिट थी, कार्डिफ गया था ना तू आज? कार्डिफ और ब्रिस्टल। तो आज हमारे सुपुत्र अबीर सूरी जी गए हुए हैं अपनी प्ले डेट में। तो अगर आपको याद होगा, एडमंड जो हमारे घर आया था अबीर की। बात बता, तू ये स्पेस कब खत्म करेगी इसके अंदर? हमेशा तेरा ये ब्लिंक करता रहता स्पेस। कभी तो कार्ड को खाली कर लिया। ओके गाइस, बहुत अच्छे हैं सूरी साहब, बहुत ध्यान रखते हैं, भी नहीं बिल्कुल भी नहीं डांटते, और ये बताएंगे तभी मैं कार्ड खाली कर पाऊँ। बेटे डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं। अभी चलें सर? चलो चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अबीर को लेने के लिए उसकी प्ले डेट से, और देखते हैं अबीर सूरी की प्ले डेट कैसी गई आज। खुश तो बहुत था वो। फ्राइडे को ऐसी होता है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि सैटरडे बस आ गया है। हाँ, बस आ जाए, अब वीकेंड आ गया है, मतलब कि ना फ्राइडे को थोड़ा आप लाइट फील करते हो। तो अबीर सूरी जी आ चुके हैं। हाउ आर यू बेबी? Good. You had a good time at Edmund's house? Yeah. All right. And what about canvas painting? Have you given to your teacher? Yeah. Did you play games with Edmund? Yeah. What time? We played Operation. तो बस घर वापस आ गए। अबीर ऊपर शावर ले रहा है। आज का दिन पहले तो मैं वो कॉफ़ी डेट पे गई उसके साथ, स्वाति के साथ, फिर घर आई, घर आके बहुत सारी कॉल्स थी मेरी, वो सब करी, व्लॉग एडिट करा, और उसके बाद हम लोग अबीर को पिक करने चले गए। तो
अभी तक नहा रहा है अभी अंदर ना। तो बस बहुत ही हेक्टिक दिन रहा। तो घर वर अभी संभालना है, सारे बेडरूम्स ठीक करने हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो मैं और सौरभ मिलकर सारे कपड़े फोल्ड करेंगे। और डिनर हमने बाहर ही कुछ खा लिया था, मैंने और सौरभ ने, तो उसकी तो इतनी भूख नहीं है। हाँ, आज वो नई शुरुआत नहीं हो पाई जो मैं करना चाहती थी, लेकिन आज मैं आप सबसे इस व्लॉग में बात करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके। क्या हुआ है? अबीर क्यों रो रहा है? पता नहीं, अबीर रो रहा है। एक मिनट रुको आप। अबीर इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको भानु ऋषि के घर जाना है नाइट स्टे के लिए। और मैं और सौरभ वाकई में इतना थके हुए हैं, पिछले एक हफ्ते से इतना कुछ चल रहा था। तो हमने अभी भी उर्वशी को फ़ोन करा और हमने बोला उर्वशी हम तेरे घर सैटरडे को नहीं संडे को आ जाए। तो बस अभी सर के रोना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको तो पता ही है भानु को तो वो बहुत प्यार करता है, उर्वशी को भी करता है, ऐसी बात नहीं है। उर्वशी व्लॉग देखेगी तो बोलेगी कि मुझे भी करता है वो। लेकिन बस कोई बात नहीं बेटा, हम जाएंगे पक्का जाएंगे हम। Staying over. विल सी बेबी, विल सी, ठीक है, विल सी। थका हुआ है पता है। Only because it's night time. इट्स नाइट टाइम। No, that's it. चलो पहले मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, But फिर मैं आपसे first बात I need करती to हूँ eat my dinner. राइट। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और आई होप वो आपको हेल्प करे। बाकी जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्द Q&A व्लॉग में आ रहे हैं, और उसका आंसर्स मैं आपको उसमें दूंगी। तो मैं अबीर के लिए लेके आई हूँ टूथब्रश। यार ये टूथब्रश अच्छा मिल गया अबीर के लिए। कितने का है? 3 पाउंड्स का, वैसे 9 पाउंड्स का है लेकिन 9 सस्ता। पाउंड्स का भाई? हाँ जी, बैटरी पावर्ड टूथब्रश है। अरे मतलब 3 पाउंड का इतना सस्ता? 3 पाउंड 49 पेंस का मिला शायद। तो गाइज हम अबीर के लिए यूज़ करते हैं ये बैटरी पावर टूथब्रश। तो हमें डेंटिस्ट ने कहा था कि बैटरी पावर टूथब्रश ज़्यादा अच्छे होते हैं नॉर्मल टूथब्रश से, इसलिए हम उसके लिए ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं। इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आराम से निकल जाता है टूथब्रश 1 मंथ। हाँ, इसमें वो होती है, छोटी बैटरी होती है ना, 1 मंथ के बाद हम चेंज कर देते हैं ना उसका टूथब्रश। हाँ, क्योंकि वो ऊपर ब्रशेस खराब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बस अभी सो चुका है और मैं और सौरभ भी बस सोने की तैयारी में है। आज के व्लॉग में मैंने एक नई शुरुआत करनी थी जो मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि आज से मैं वॉक करनी या फिर दोबारा से दौड़ना शुरू करूँगी, बिकॉज आई यूज टू रन फॉर 5 माइल्स और 3 माइल्स इन अ डे। लेकिन बस कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस तो नहीं बोलूँगी, आई थिंक बस वो हैबिट कहीं ना कहीं छूट गई। बहुत सारी चीज़ों के कारण हमने नया घर शिफ्ट करा, वर्कलोड बहुत बढ़ गया था काम पर, तो ये सब चीज़ों के कारण वो आदत कहीं ना कहीं छूट गई। तो मैंने सोचा आज से हम वो शुरू करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, शायद भगवान को भी मंजूर नहीं है कि मैं आज से वॉक या फिर जैसा कि मैंने कहा रन शुरू करूँ। मैंने सोचा चलो वो शुरुआत तो नहीं हो पाई, पर एक और शुरुआत कर लेते हैं, आप लोगों के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने अभी अपनी एक वीडियो पोस्ट करी थी विमेंस डे पे, एक रील डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे, उसी को मैंने एज ए शॉर्ट्स यूट्यूब पे भी डाला था। उसमें कुछ क्लिप्स हैं कि मैं शादी से पहले कैसी दिखती थी, देन आई गॉट मैरिड, देन आई कंसीव्ड, देन आई हैड अ बेबी, और अबीर के होने के बाद मैं कैसे दिख रही थी। मैंने छोटा सा बड़ा ही ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है। तो सब लोगों के बड़े मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मेरी वेट लॉस जर्नी पे। वैसे तो इसके बारे में ऑलरेडी एक ब्लॉग है मेरे चैनल पे, उसका लिंक रहा ये, तो आप देख सकते हैं वो। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा और लेमैन लैंग्वेज में, थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में आज भी शेयर कर लेती हूँ कि किस एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी वेट लूज करने में। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करा। जब अभी 1 ईयर का हो गया था तब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिलीजियसली फॉलो करा पूरे 1 साल तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आज शुरू करो और 3-4 महीनों में आप पतले हो जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बट इट टुक मी गुड 8 months टू रिड्यूस 22 kgs। तो मैं आई वॉज 77 kg जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करी, और 8 महीने बाद मेरा वेट कुछ 54-55 kg था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है फास्टिंग विंडो, एक होती है ईटिंग विंडो। तो 2 तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है।
एक है 14:10, एक है 16:8। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप 14:10 फॉलो कर रहे हो तो आप 14 आवर्स के लिए फास्ट करोगे और बाकी के 10 घंटों में आप खा सकते हो। 16:8 में है, आप 16 आवर्स के लिए फास्ट करोगे और बाकी के 8 घंटों में खा सकते हो। आई स्टार्टेड फॉलोइंग 14:10, लेकिन एकदम से मैंने 14:10 शुरू नहीं करा। आई स्टार्टेड विद 10:14। आई नो दैट वॉज नॉट करेक्ट, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करा कि मैं प्रॉपर तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सकूं। तो अगर अभी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, ठीक है? सुनने में बहुत अजीब लगेगा आप सबको कि यार ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा। ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, लंच करो। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहते हो तो आप ब्रेकफास्ट करो लेकिन लंच को स्किप कर दो। मैं आपसे यहाँ पर ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम किताबों में क्या लिखा है और गूगल क्या बताता है। जब मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक दिन मुझे 14:10 वाली विंडो फॉलो करनी है और उसके बाद मुझे 16:8 फॉलो करनी है, जो कि आसान नहीं होता है। लेकिन मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू करा। तो मैंने क्या करा, मैंने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप कर दिया, चीनी कम करनी शुरू कर दी अपनी डाइट में से। जहाँ मैं 1 कप चाय में 3 चम्मच चीनी पीती थी, मैं 2 चम्मच पर आई, फिर मैं 1 चम्मच पर आई, फिर मैंने बिल्कुल चीनी बंद कर दी। कॉफ़ी जो मैं कैपेचिनो मेरी फेवरेट थी, मैंने कैपेचिनो को अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया एंड आई स्टार्ट हैविंग ब्लैक कॉफ़ी। तो जब ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू करी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लगा मैं कभी पी ही नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे मैंने ब्लैक कॉफ़ी की आदत डाली। मैंने फ्राइड खाना बंद कर दिया, मैंने कोई भी स्वीट्स जो होती थी वो खानी बंद कर दी। एक चीज़ और, अगर आप वेट लॉस जर्नी करना चाहते हो और अगर आप न्यूली मम हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर चेक करो। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है अभी आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पर हो, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरी बातें सुनकर ऐसा कोई डिसीजन ले लो। तो प्लीज़, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं सिर्फ आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए तो आप प्लीज़ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें, ऐसा कुछ भी शुरू करने से पहले। तो मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू करा, चीनी कम कर दी, ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी, फ्राइड खाना बंद कर दिया, बाज़ार का खाना बंद कर दिया, अपने खाने में ऑयल कम कर दिया, बटर खाना बंद कर दिया, घी खाना बंद कर दिया, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर दिया मैंने, पानी, डिटॉक्स वाटर जिसकी रेसिपी आप मेरे इस वाले ब्लॉग में देख सकते हो, वो पीना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी ताकि मैं ईजिली 14:10 वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड को फॉलो कर सकूं। और जब अभी 1 साल का हो गया तब मैंने रिलीजियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना शुरू करा। तो मैं 14 आवर्स के लिए कुछ नहीं खाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रात को 10 बजे खाना खाया तो मैं अगले दिन 12 साढ़े 12 बजे लंच करती थी। और ये भी नहीं कि मैं प्रॉपर लंच करती थी 12 साढ़े 12 बजे, मैं सैलेड खाती थी। सैलेड में अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सैलेड बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो अगर आपको जैसे खीरा पसंद है, छोटे वाले जो टमाटर आते हैं वो पसंद है, मूली पसंद है, गाजर पसंद है, तो मैं इन सबको काट लेती थी और इन पे काला नमक डाल के नींबू निचोड़ कर ये सब खाती थी। तो मेरे को ऐसी वाली सैलेड बहुत पसंद आती है, तो मैं ये खाया करती थी। फिर मैं एक रोटी लेती थी और खूब सारी सब्जी लेती थी, और मेरी सब्जी के अंदर ना मुश्किल से ऑयल होता था। तो इस वाले ब्लॉग में मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर करी है जिसमें मैंने ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा है। तो ऐसे खाने मैंने बहुत खाने शुरू कर दिए। सौरभ बस अभी भी चाय लेकर गया है, तो मैं चाय पी लेती हूँ साथ साथ, मतलब चाय ठंडी हो जाएगी। तो बस मैं 12 साढ़े 12 बजे अपना लंच करती थी। फिर मेरा डिनर का टाइम होता था कुछ 9 बजे के करीब रात को। तो फिर साढ़े 12 से लेकर रात के 9 बजे के बीच में मैं स्नैक्स खाती थी। स्नैक्स में भी आई यूज टू ईट फ्रूट्स। कोई भी फ्रूट्स खाओ, आप कुछ भी खाओ, हाँ ट्राई करो कि एकदम मीठे मीठे फ्रूट्स मत खाओ क्योंकि उसमें शुगर भी होगी। फ्रूट्स में मैं ज़्यादातर विटामिन सी लेती थी, जैसे ऑरेंज बहुत खाती थी मैं, कीवीज बहुत खाती थी, जो फ्रूट्स आपको
वेट लॉस में हेल्प करते हैं, मैं वो वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती थी। अब फ्राइड तो आप कुछ खा नहीं सकते, तो मैं पॉपकॉर्न्स बना लेती थी। मुझे पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद है, मैं पॉपकॉर्न्स खाती थी। वो जो काले वाले छोले नहीं होते हैं, भुने हुए काले छोले, उनका छिलका उतार के वो खाती थी। तो इन चीज़ों को मैंने स्नैक्स बना लिया था। तो जितने भी मेरे अंकल चिप्स थे, लेस थे, उनको काले चनों ने, पॉपकॉर्न ने रिप्लेस कर दिया था। उबली हुई वेजिटेबल्स खा लेती थी। कहते हैं कि वेजिटेबल से ब्लोटिंग होती है, लेकिन अगर आप, बट ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करा उन सब चीज़ों ने भी। तो बस ऐसे अपने आप को थोड़ा थोड़ा फीड करती रहती थी और अपनी कैलोरीज काउंट करती रहती थी। तो कैलोरीज काउंटिंग का मैं कैसे ध्यान रखती थी, इसके बारे में मैंने अपने वेट लॉस जर्नी वाले ब्लॉग में बता रखा है। उसका लिंक आपने देखा होगा, इस वीडियो में आया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन सब ब्लॉग्स का लिंक छोड़ दूंगी जिनमें मैंने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करी है, वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करी है। कोशिश करती थी कि सिर्फ 1400 कैलोरीज लूँ, ठीक है। बाद में मैंने उन 1400 को 1200 भी कर दिया, लेकिन 1400 से ऊपर मैं कैलोरीज नहीं लेती थी। साथ में क्योंकि यहाँ पर घर ऊपर नीचे होते हैं, यहाँ पे एक फ्लोर वाला घर बहुत कम होता है, तो मुझे याद है अभी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे होता था, तो मैं जानबूझकर उसकी सारी चीज़ें फर्स्ट फ्लोर पे रखती थी। अभी मेरे साथ नीचे होता था, लेकिन जैसे उसकी नैपी हो गई, उसकी क्रीम्स हो गई, चेंजिंग मैट हो गया, मैं डेलिब्रेटली उन सब चीज़ों को ऊपर रखती थी ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं भाग कर ऊपर जाऊँ और लेके आऊँ। उससे क्या होता था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जाती थी, सीढ़ियाँ उतर के आती थी, वो भी एक तरह की मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो आप समझ सकते हो, जब 1 साल का बच्चा होता है, दिन में मेरे ऐसे कुछ 15 से 20 चक्कर लग जाते थे, क्योंकि एक्सरसाइज का टाइम मेरे पास था नहीं, बहुत सारे काम होते थे। OCD मुझे वैसे ही, या घर मुझे वैसे ही साफ करना होता था। तो मैंने मॉप मारना शुरू कर दिया था, और वो भी मैं बैठ कर मॉप मारती थी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं पोचे मारती थी घर के अंदर, वो भी अपने पैरों के बल बैठ के, ताकि उसकी भी एक मेरी एक एक्सरसाइज की तरह से मैं उसको करती थी, उस चीज़ को भी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों ने ना मुझे बहुत हेल्प करा। तो अगर आप थोड़ा सा घर का काम करो, थोड़ा सा अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो और उसके बाद आप फ्राइड खाने खा रहे हो, या फिर केक खा रहे हो, या आइसक्रीम्स खा रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या खाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तभी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करेगी आपको वेट लूज़ करने में। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ थोड़ा काम भी करो। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो घर का काम कर लो। अगर घर के काम के लिए बहुत सारी हेल्प ऑलरेडी है आपके पास, तो मैं बोलूँगी हाँ, वॉक पे ज़रूर जाओ, कुछ ना कुछ मूवमेंट रखो अपनी बॉडी के अंदर, ताकि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको जल्दी जल्दी हेल्प करे वेट लूज करने में। मुझे ना नींद आ रही है, आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें मैंने करी हैं। अब मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में इसके बारे में और बात क्या करूँगी। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो इस ब्लॉग में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमारा Q&A ब्लॉग आने वाला है। और भी मेरे पास बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस आ रखे हैं जिनका जवाब मैं Q&A ब्लॉग में दे दूंगी, कि मैंने कैसा फील करा, मुझे कैसा फील होता था, किस चीज़ ने मुझे मोटिवेट करा, ब्ला 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 ब्ला। तो वो सब आंसर्स मैं दूंगी अपने Q&A ब्लॉग में। बट दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई होप कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करे आपकी वेट लॉस जर्नी में। और बस इतना ही। और मैं फिंगर्स क्रॉस करती हूँ कि मंडे से मैं अपनी वॉक दोबारा शुरू कर दूँ। अब मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे अबीर की आवाज़ आ गई है, सौरभ भाग कर ऊपर गया उसको देखने के लिए, और मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।